दांतों का चूरा हो गया और जबड़े टूटे हुए हैं, इसको जब आप दोबारा से वो करते हैं, ठीक करते हैं, तो क्या दोबारा से वो उसी लेवल पे ठीक होता है जैसे एक नॉर्मल दांत होते हैं? जैसे अब मैंने कभी अपने दांतों को नहीं छड़वाया तो मुझे पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो क्या जब टूटी हुई चीज़ दोबारा से बनती है क्या वो भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है? 100% तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो नेचुरल है, जो कुदरत ने पैदा की है, उसकी बात और है। हम रिपेयर करके उसके करीब जा सकते हैं, उसका रेप्लिका नहीं कर सकते। जैसे गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो तो पंक्चर लग जाता है, इस्तेमाल तो होता है लेकिन वो नया नहीं रहता। तो एफिकेसी वो नहीं होती, ऑलमोस्ट करीब करीब जा सकते हैं हम, लेकिन वो हम रिस्टोर नहीं कर सकते सारा 100%। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, किसी अब जैसे आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि रोड एक्सीडेंट में अक्सर दांत टूट जाता है, तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं कि उनके एक दो दांत जो है ना वो टूट जाते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे फेक टीथ जो है वो लगा देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो मिसिंग हो जाता है कोई भी दांत आपका, तो वो कितने वेज हैं कि वो आप उसको चेंज कर सकते हैं या उधर फेक चीज़ ऐड कर सकते हैं? 3 तरीके हैं। दांत जब निकल गया या निकलवा दिया गया या ज़ाया हो गया, एक होता है पार्शियल डेंचर, जो रिमूव भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ठीक ये है। यूजुअली हम ओल्ड एज में लगाते हैं या कुछ ऐसी जगह पे हमारी मजबूरी हो कि हम फिक्स दांत ना लगा सकें। दूसरा तरीका ये है कि जो दांत निकला हुआ है उसके एक दांत आगे और एक दांत पीछे, उसको हम ग्राइंड करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्राउन चढ़ते हैं, कैप चढ़ते हैं, कैपिंग होती है, उसके साथ वो दांत मिसिंग दांत जुड़ा होता है, इसको हम ब्रिज मेथड कहते हैं। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि एक दांत लगाने के लिए आपको 2 हेल्दी दांतों को हमने इनएक्चुअल रगड़ देते हैं, तो उनको नहीं रगड़ना चाहिए। इसकी रिप्लेसमेंट अब आई कुछ साल पहले डेंटल इम्प्लांट की शक्ल में, कि जहाँ से दांत मिसिंग है वहीं पे हम सुन करके एक्सरे पहले लेते हैं, बोन का हमने क्वालिटी देखी, उसमें इम्प्लांट का साइज़ सिलेक्ट किया, सुन करके हम गम पीछे करके बोन में ड्रिल करके ऊपर स्टिच कर देते हैं और 2 माह या 3 माह के बाद उसमें हम इम्प्लांट कर देते हैं। अगर बोन कम हो तो बोन क्राफ्टिंग कर देते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक बहुत ज़्यादा है जिसकी कंट्रोल नहीं हो रही, या पेशेंट चेन स्मोकर है, या पेशेंट स्वेली अल्कोहलिक है, तो उसको फिर हम इम्प्लांट की तरफ नहीं लेके जाते, क्योंकि इम्प्लांट की फेलियर आ जाती है इन सब तरह के केसेस में। लेकिन ये बात याद रखें कि डायबिटीज़ के पेशेंट को इम्प्लांट लगाना बनता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ वाले को कॉशन के साथ लगाना पड़ता है। तो जब इम्प्लांट नहीं लगता तो ब्रिज, और ये ब्रिज भी पॉसिबल ना हो कि पीछे दांत की सपोर्ट नहीं है, फिर उतरने वाला जो पार्शियल या फुल डेंचर हम वो लगाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं मिसिंग दांतों को रिप्लेस करने के।